इस वीडियो में हम बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य सुलझाने के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर का एक पौराणिक खंड है जो मोटे तौर पर मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको से घिरा है, जहां दर्जनों जहाज और हवाई जहाज गायब हो गए हैं। इनमें से कुछ दुर्घटनाओं के आसपास अस्पष्टीकृत परिस्थितियां हैं, जिनमें से एक मेन यूएस नौसेना के बमवर्षकों के एक स्क्वाड्रॉन के पायलट क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरते समय विचलित हो गए। विमान कभी नहीं मिले। अन्य और विमान अच्छे मौसम में क्षेत्र से गायब हो गए हैं, यहाँ तक कि बिना किसी रेडियो संदेश के भी। लेकिन यद्यपि बरमूडा ट्रायंगल के संबंध में असंख्य काल्पनिक सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी यह साबित नहीं करता है कि समुद्र के अन्य अच्छी तरह से यात्रा किए गए हिस्सों की तुलना में रहस्यमय तरीके से गायब होना अधिक बार होता है। वास्तव में लोग बिना किसी घटना के हर दिन क्षेत्र में घूमते हैं। यहाँ बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य का विवरण सुलझाया गया है। आइए शुरू करते हैं। रहस्य को सुलझाने का सिद्धांत। हालांकि सभी संभावनाओं में कोई एक सिद्धांत नहीं है जो रहस्य को सुलझाता है। जैसे कि एक संशयवादी ने कहा, हर बरमूडा ट्रायंगल के गायब होने का एक सामान्य कारण खोजने की कोशिश करना एरिजोना में हर ऑटोमोबाइल दुर्घटना के लिए एक सामान्य कारण खोजने की कोशिश करने से अधिक तार्किक नहीं है। इसके अलावा हालांकि तूफान, चट्टाने और गल्फ स्ट्रीम वाहन नौवाहन संबंधी चुनौतियों का कारण बन सकते हैं। लंदन के समुद्री बीमा नेता लोयल बरमूडा ट्रायंगल को विशेष रूप से खतरनाक जगह के रूप में नहीं पहचानते हैं, न ही यूएस तटरक्षक बल, जो कहता है पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में कई विमानों और पोत के नुकसान की समीक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं खोजा गया जो ये साबित करे कि हताहत शारीरिक कारणों के अलावा किसी और चीज का परिणाम थे। किसी भी असाधारण कारक की पहचान कभी नहीं की गई है। बरमूडा ट्रायंगल थ्योरी और काउंटर थ्योरी। जब तक लेखक विंसेंट गार्डीस ने 1964 की एक पत्रिका लेख में बरमूडा ट्रायंगल वाक्यांश गढ़ा, तब तक इस क्षेत्र में अतिरिक्त रहस्यमय दुर्घटनाएं हो चुकी थीं, जिनमें 3 यात्री विमान शामिल थे जो ओलवेलविल संदेश भेजने के बावजूद नीचे चले गए थे। चार्ल्स बार्लिट्ज, जिनके दादा ने बार्लिट्ज भाषा स्कूलों की स्थापना की, 1974 में लेजेंड के बारे में एक सनसनीखेज बेस्ट सेलर के साथ लेजेंड को और भी आगे बढ़ाया। तब से कई साथी अपसामानी लेखकों ने एलियंस, अटलांटिस और समुद्री राक्षसों से लेकर समय के युद्धों और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों को उलटने के लिए ट्रायंगल की कथित घातकता को दोषी ठहराया है। जबकि अधिक वैज्ञानिक रूप से दिमाग वाले सिद्धांत कारणों ने चुंबकीय विसंगतियों, जलप्रपात या मीथेन गैस के विशाल विस्फोट की ओर इशारा किया है। विमान उड़ान कथित तौर पर एक पैटर्न बनाना शुरू हुआ, जिसमें बरमूडा ट्रायंगल को पार करने वाले जहाज या तो गायब हो जाएंगे या उन्हें छोड़ दिया जाएगा। फिर दिसंबर 1945 में नौसेना के 5 बम वर्षकों ने 14 आदमियों को लेकर फ्लोरिडा के फोर्ट लैड्राडेल हवाई क्षेत्र से उड़ान भरी, ताकि आसपास के कुछ शोलों पर बमबारी का आभास किया जा सके। लेकिन अपने कंपास के स्पष्ट रूप से खराब होने के कारण मिशन के नेता, जिसे फ्लैट 19 के नाम से जाना जाता है, गंभीर रूप से खो गया। सभी 5 विमानों ने तब तक बिना किसी लक्ष्य के उड़ान भरी जब तक कि उनमें ईंधन की कमी न हो गई और उन्हें समुद्र में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक उसी दिन एक बचाव विमान और उसके 13 सदस्य दल भी गायब हो गए। बड़े पैमाने पर हफ्तों की खोज के बाद कोई सबूत नहीं मिला। नौसेना की ऑफिशियल रिपोर्ट ने घोषणा की कि ये जैसे कि वे मंगल ग्रह पर उड़ गए थे। बरमूडा शिपरेक पर आधारित शेक्सपियर प्ले द टेम्पसेट, विलियम शेक्सपियर का नाटक द टेम्पसेट, जिसके बारे में कुछ विद्वानों का दावा है कि ये वास्तविक जीवन के बरमूडा जलपोत पर आधारित था। हो सकता है कि इसने क्षेत्र के रहस्य की आभा को बढ़ाया हो। बहरहाल 20वीं सदी तक अस्पष्टीकृत गायब होने की रिपोर्टों ने वास्तव में जनता का ध्यान आकर्षित नहीं किया। मार्च 1918 में एक विशेष रूप से कुख्यात ट्रेजेडी हुई, जब यूएस साइक्लॉप्स 542 फुट लंबा नौसेना मालवाहक जहाज 300 से अधिक पुरुषों और 10,000 टन मैंगनीज अयस्क के साथ बारबाडोस और चेसापेक खाड़ी के बीच कहीं डूब गया। ऐसा करने के लिए सुसज्जित होने के बावजूद साइक्लोप्स ने कभी भी एसओएस इमरजेंसी कॉल नहीं भेजा और एक व्यापक खोज में कोई भी मलबा नहीं मिला। केवल ईश्वर और समुद्र ही जानते हैं कि इतने बड़े जहाज का क्या हुआ।
अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने बाद में कहा, 1941 में साइक्लोप्स की 2 बहन जहाज लगभग उसी मार्च से बिना किसी निशान के गायब हो गईं। बरमूडा ट्रायंगल की पौराणिक कथा। बरमूडा ट्रायंगल या डेविल ट्रायंगल के रूप में संदर्भित क्षेत्र फ्लोरिडा के दक्षिण पूर्वी सिरे से लगभग 5 लाख वर्ग मील महासागर को कवर करता है। जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया के लिए अपनी पहली यात्रा पर इस क्षेत्र के माध्यम से रवाना हुए तो उन्होंने बताया कि एक बड़ी लौ, शायद एक उल्का, एक रात समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और कुछ हफ्तों बाद दूरी में एक अजीब रोशनी दिखाई दी। उन्होंने इर्रेगुलर कंपास रीडिंग के बारे में भी लिखा। शायद इसलिए उस समय बरमूडा ट्रायंगल का एक टुकड़ा पृथ्वी के उन स्थानों में से एक था जहां वास्तविक उत्तर और चुंबकीय उत्तर प्रतिबद्ध थे। ट्रायंगल एरिया। गड्डीस आर्गोस लेख ने त्रिभुज की सीमाओं को चित्रित किया। इसके शीर्षों को मियामी के रूप में दिया, सेंट जुआन, पायरूटो रिको और बरमूडा। बाद के लेखकों ने आवश्यक रूप से इस परिभाषा का पालन नहीं किया। कुछ लेखकों ने त्रिभुज को अलग अलग सीमाएं और कोने दिए, जिसका कुल क्षेत्रफल 13 लाख से 39 किलोमीटर स्क्वायर था। वास्तव में कुछ लेखक इसे आयरिश तक भी फैलाते हैं। नतीजतन त्रिकोण के अंदर कौन सी दुर्घटनाएं हुई, इसका निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि किस लेखक ने उन्हें रिपोर्ट किया था। बरमूडा क्षेत्र में असामान्य रूप से गायब होने का सबसे पहला सुझाव 17 सितंबर 1950 को एडवर्ड वेन विंकल जोन्स द्वारा द मियामी हेराल्ड में प्रकाशित लेख में दिखाया था। 2 साल बाद फैट पत्रिका ने सी मिस्ट्री एट आवर बैक डोर प्रकाशित किया, जॉर्ज सैंड का एक छोटा लेख जिसमें कई विमानों और जहाजों के नुकसान को कवर किया गया था, जिसमें फ्लैट 19 की हानि, 5 अमेरिकी नौसेना गुरमान ती-बीम एवेंजर तारापीडो बम वर्षकों का एक समूह शामिल था। एक परीक्षण मिशन। सैंड का लेख अपरिचित त्रिकोण क्षेत्र को बाहर करने वाला पहला था जहां नुकसान हुआ था। साथ ही साथ फ्लाइट 19 घटना के लिए एक अलौकिक तत्व का सुझाव देने वाला पहला लेख था। अमेरिकन लीजन पत्रिका के अप्रैल 1962 के अंक में अकेले फ्लाइट 19 को फिर से कवर किया जाएगा। इसमें लेखक W. एकार्ट ने लिखा है कि फ्लाइट लीडर को ये कहते हुए सुना गया था, हम सफेद पानी में प्रवेश कर रहे हैं, हमें कुछ भी सही नहीं लग रहा, हम नहीं जानते कि हम कहाँ हैं, पानी हरा है सफेद नहीं। उन्होंने ये भी लिखा कि नेवी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के अधिकारियों ने कहा है कि विमान ने मंगल के लिए उड़ान भरी। फरवरी 1964 में विंसेंट गड्डीस ने लुगाडी पत्रिका आर्गोश में द डेडली बरमूडा ट्रायंगल नामक एक लेख लिखा, जिसमें कहा गया था कि फ्लाइट 19 और अन्य गायब होना इस क्षेत्र में अजीब घटनाओं के एक पैटर्न का हिस्सा थे। अगले वर्ष गड्डीस ने इस लेख को एक पुस्तक इनविजिबल हॉरिजॉन में विस्तारित किया। अन्य लेखकों ने गद्दीस के विचारों पर विस्तार से बताया। जॉन वेल्स स्पेंसर, लिम्बो ऑफ द लॉस्ट 1969, पुन 1973, चार्ल्स बार्लिच, बरमूडा ट्रायंगल 1974, रिचर्ड विनर, द डेविल्स ट्रायंगल 1974 और कई अन्य सभी एकार्ट द्वारा उल्लेखित कुछ समान अलौकिक तत्वों को ध्यान में रखते हुए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हमारी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो जाने से पहले उस सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।